कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ही अमेरिकी फेड रिजर्व को ब्याज दर में तत्काल कटौती करने को कहा, सोने ने छलांग भरी। बुलियन बाजार के खिलाड़ी तो कहने लगे हैं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है और सोना 2024 की तरह खासा रिटर्न देगा। 2025 में भी इक्विटी पर सोना भारी पड़ रहा है और 5% पॉजिटिव रिटर्न दिया है अब तक। सोने में इस साल कितना रिटर्न संभव है और आने वाले दिनों में कैसी उथल पुथल होगी, इस पर बात करेंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड कुणाल शाह से। मेरा नाम है कमल शर्मा। कुणाल जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। कुणाल जी, आप हमेशा कहते रहे हैं कि सोना ही सबसे बेस्ट एसेट्स है जो शानदार रिटर्न देता रहेगा, और आज सोने ने नई ऊंचाई को छू लिया। क्या वजह रही खास? तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स अभी फिलहाल प्ले आउट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी फिलहाल प्ले हो रहा है, दैट इज टैरिफ टैरिफ टैरिफ। सो जो ट्रम्प अभी कह रहे हैं कि हम कनाडा पे टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको पे टैरिफ लगाएंगे, चाइना पे टैरिफ, कभी कहते हैं लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, बट और एक साइड पे कह रहे हैं टैरिफ लगाएंगे और दूसरी साइड पे कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम करो। सो आप ये नैरेटिव को अगर समझोगे तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि दो 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 साइड से देखेंगे आप। एक, सबसे पहले अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो क्या होगा? टैरिफ बढ़ाते हैं तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। हमारे जो व्यूअर्स है उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझाए कि अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड को इंपोर्ट करता है $2,500 में या $3,000 में गोल्ड इंपोर्ट करता है और उस पर 10% टैरिफ लग गया, तो गोल्ड का कॉस्टिंग ही हो जाएगा $3,300। तो इन्फ्लेशन इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टैरिफ अगर ट्रंप ने जो इलेक्शन के टाइम पे कहा था ऐसे ही करेंगे, तो पहले इलेक्शन प्री इलेक्शन रैली में कहते थे हम चाइना पे 50% टैरिफ लगाएंगे, फिर 20-25%, फिर अभी कहते हैं 2 दिन पहले 10%, आज सवेरे कहते हैं शायद हम नहीं भी लगाएंगे। सो आप समझिए कि अगर टैरिफ लगाया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, विश्व में स्लो डाउन आ जाएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। सो ऐसे सब माहौल में गोल्ड बढ़ना ही है। दूसरा जो रास्ता है वो टैरिफ कम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो डॉलर इंडेक्स कम होगा, डॉलर इंडेक्स कम होगा तो कमोडिटीज में तेजी आएगी। और दोनों साइड से अगर आप देखेंगे पुश एंड पुल सिनेरियो, सो टैरिफ बड़ा लगा तो भी लंबी अवधि से पॉइंट ऑफ व्यू से तेजी आएगी गोल्ड सिल्वर में, और अगर टैरिफ नहीं लगाते हैं और इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए एग्रेसिव कहा जाता है तो उसमें भी आपको गोल्ड में और सिल्वर में तेजी देखने मिलने वाली है। सो इट्स अ विन विन सिनेरियो। टैरिफ लगे या ना लगे, गोल्ड और सिल्वर में तेजी जरूर होनी है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ MCX ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। और आगे चलकर और कौन कौन से ट्रिगर होंगे जो सोने की रेस को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिगर है सोने के लिए आज वो है रशिया और यूएस के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक। सो अभी आपका शो स्टार्ट हुआ उसके पहले ही हम देख रहे हैं पुतिन साहब कह रहे हैं ट्रम्प को कि हम बात करने के लिए रेडी है। ट्रम्प ने कल कहा कि लेट अस टॉक और डिस्कस करते हैं। तो ये अगर सॉल्व हो जाता है ये मैटर रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है गोल्ड में बिल्ट हुआ, $50-100 का प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम थोड़ा 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 करके कम हो जाएगा। बराबर है। सो ये प्रॉफिट टेकिंग, अगर सीज फायर हो जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है गोल्ड में। बट उससे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर जो है वो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, वो आज की तारीख में सेंट्रल बैंक 3 साल से लगातार बायर्स बने हैं और हमें नहीं लगता है कि ये साल भी दे विल बाय समथिंग एल्स। सो सेंट्रल बैंक की बाइंग एग्रेसिव कंटिन्यू रहेगी। इवन दो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, फिर भी आज जब से रशिया पे सैंक्शन लगे हैं तब से सेंट्रल बैंक्स को एक चीज समझ में आ गई है, हमारी असेट्स हम डॉलर में नहीं रख सकते, और जस्ट बिकॉज हम हमारी असेट डॉलर में नहीं रख सकते तो हमें दूसरा विकल्प चाहिए, और दूसरा विकल्प गोल्ड ही है। जब तक
ये अनसर्टेनिटी मार्केट से हटती नहीं है, तब तक सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करती ही रहेगी। ये सबसे बड़ा दो ट्रिगर हो गए, जियोपॉलिटिकल सीज फायर हो गया तो उसके बाद जो करेक्शन आता है दैट विल अगेन बी ए ट्रिगर टू बाय गोल्ड। सो ये दो इवेंट मेरे हिसाब से मेजर इवेंट्स टू वॉच आउट फॉर है। जी कुणाल जी, फेड जो पहले कह रहा था कि वो 2025 में लगभग 2 बार ही ब्याज दर में कटौती करेगा, लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे उसको कहा है कि आप ब्याज दर में तत्काल कटौती करो। तो क्या आपको लगता है कि यह संख्या कटौती की बढ़ सकती है इस साल? जो पहले 4 मानी जा रही थी, शायद वो कुछ बढ़े। देखिए, पावेल साहब की नौकरी खतरे में है, इतना समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया तो ठीक है, खुश हो गए ट्रम्प साहब। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया तो पावेल साहब की नौकरी खतरे में है। सो फेड के ऊपर इमेंस प्रेशर बनेगा टू कट द रेट। एक साइड पे इन्फ्लेशन बढ़ के आया था। सो बहुत ही ट्रिकी है फेड के लिए, वो करते हैं तो ट्रम्प साहब खुश हो गए, पर वो जैसे इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, बिकॉज रेट कट करने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है। सो मेरा मानना ऐसा है कि यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.7 4.8 के आसपास चल रही है अभी। आज आई थिंक 4.54 के आसपास चल रही है। तो अगर यूएस को अपनी डेट सर्विस करनी है तो उनको इंटरेस्ट रेट घटाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन कुछ भी हो जाए। तो इन्फ्लेशन एक बार साइड पे रख के भी मेरा मानना ऐसा है फेड रेट करेगी, कट करेगी करेगी करेगी, शायद 1 महीना डिले करेगी, बट नेक्स्ट मंथ उसके नेक्स्ट मंथ उनको करना ही पड़ेगा। बिकॉज if they don't do that, the bond yield will keep moving up 10 year, and it will become very difficult to for Federal Reserve to service that bond yield। जो बॉन्ड की जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसको सर्विस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रेट कट तो होना ही है। जी कुणाल जी, अगर 1 साल की बात करें तो सोना किस लेवल पर पहुंच सकता है? ओके, देखिए, आफ्टर गिविंग स्टेलर रिटर्न्स लास्ट ईयर एंड ईयर बिफोर जी दैट, बिलीव दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए हमें। इवन टू 2950 $3000 के आसपास, इट्स अ गुड प्राइस टू बुक द प्रॉफिट्स। बिकॉज एट सम पॉइंट यू नो कि सेंट्रल बैंक बाइंग भी $3000 पे चढ़ के क्यों ले गए जब अपसाइड लिमिटेड लग रही है। आप चाइना का डेटा देखिए, 2024 में है, चाइना की डिमांड 10% से कोलैप्स है। इंडिया का अगर देखिए, इंडिया की डिमांड अच्छी है, बट चाइना विच इज लार्जेस्ट कंज्यूमर, उनकी डिमांड कम हो रही है। ईटीएफ में अभी तक कोई बड़ा ट्रैक्शन आया नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक बाइंग मेकअप कर रहा है सब जगह से। सो आई थिंक $3000 पे शायद सेंट्रल बैंक चढ़ के बाई करने के लिए ना है। सो दोज आर द लेवल, $3000 टू 2950 $3000 मेरा टारगेट है। इंडिया में इट शुड ट्रांसलेट टू समवेयर बिटवीन, अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है, डॉलर कमजोर होता है, तो इट शुड ट्रांसलेट टू 85 to 87,000 रुपीज। सो मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करूंगा, डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1,10,000 हो जाए ना, ऐसा सब ये साल के लिए मत रखिए। आगे आने वाले टाइम में अभी भी गोल्ड में तेजी ही है, बट 8 to 10% रिटर्न इज अ बेयर बेस केस सिनेरियो फॉर गोल्ड। तो एक इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेस्ट क्या है, इक्विटी या गोल्ड? देखिए, इक्विटी इंडेक्स, ओके, इक्विटी मार्केट खराब होता है जब तब ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट ही खराब रहता है। सो इन अ बेयर मार्केट, इफ द इंडेक्स गोज डाउन बाय 8-10%, ओके, एंड देयर आर स्टॉक्स विच इवन मूव्स अप इन दैट सिनेरियो, तो आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में, वो और गोल्ड, ये दोनों की कंपैरिजन थोड़ा ठीक नहीं रहेगी। एज ऑफ नाउ इंडिया में हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन पीक पे थे, एफआई सेल कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स डीम लग रहे हैं इक्विटी मार्केट के। बट मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन थिंग्स में चेंज, थिंग्स में डिफर, बजट, आरबीआई रेट कट करता है तो थिंग्स में चेंज। बट गोल्ड, उसका आज की तारीख पे एकदम नो ब्रेनर है। आज आप एफडी में पैसा डाल रहे हो 5%, उससे अच्छा आप गोल्ड में डालो, तो गोल्ड आपको 8-10% गोल्ड कमा के देगा, कुछ नहीं करेगा तो। और उस पर आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल है, ऐसा सीज फायर भी हो जाएगा तो गोल्ड $2000 नहीं होने वाला है। सो वी आर नॉट गोइंग बैक टू $2000। पिछले साल इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तभी भी गोल्ड नहीं नीचे आया था। जी सो अंडरस्टैंड गोल्ड का इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक असेट क्लास हो गया है अभी। और मैं इक्विटी में
बेटर या गोल्ड में बेटर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा ऐसा मानना है गोल्ड एक अपना रोल प्ले करता है सेफ्टी का। सो दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। शायद ये साल इक्विटी को गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा रीडिंग है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर। ये और कुणाल जी, ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसे दे? एक ट्रेडर गोल्ड को दे या सिल्वर को? ओके, सिल्वर में जो मेरा रीडिंग है वो ऐसा है कि सिल्वर की जो डिमांड साइड है दैट इज वेरी स्ट्रांग। और तकरीबन मैंने जस्ट एक रफ कैलकुलेशन किया था, 77,000 टन्स की डिमांड के सामने 73,000 टन्स की सप्लाई है। सो 4,000 टन्स इज शॉर्टेज इन सिल्वर, सो दैट इज वेरी बुलिश। दूसरा, जो ईवी ट्रांजिशन में सिल्वर का यूज हो रहा है वो भी बढ़ रहा है और सोलार में भी इसका यूज बढ़ रहा है। सो डिमांड साइड स्ट्रांग है। सप्लाई साइड से इतने प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कोई मेजर एडिशन नहीं हुआ है। इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है बट अक्रॉस द ग्लोब कोई मेजर, बिकॉज 50% ऑफ द सिल्वर कम्स फ्रॉम द लेड एंड जिंक माइन, तो वहां पे कोई इजाफा हमने देखा नहीं है आते हुए। सो सप्लाई साइड अभी भी म्यूटेड है। स्क्रैप थोड़ा थोड़ा मार्केट में आता है बट कोई सप्लाई बढ़ के नहीं आई है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, चाइना का स्टिमुलस और आरआर कट। तो ये जब आएगा तब इंडस्ट्रियल मेटल सीधा 8-10% बढ़ जाएंगे, तो वो टाइम पे सिल्वर सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो सिल्वर मुझे लग रहा है धीरे धीरे 1,10,000 1,15,000 की ओर जाने वाला है ये साल। आउट रिटर्न आपका बहुत बढ़िया बनेगा। बट चाइना इज ऑन अ वेट एंड वॉच मोड। यूएस उन पे कितना टैरिफ लग रहा है, क्या वो कर रहा है, जैसे एक बार यूएस का अनाउंसमेंट आएगा आई एम एक्सपेक्टिंग चाइना टू इमीडिएटली एक्ट, क्योंकि यूएस की बॉन्ड डील लगातार बढ़ रही है और चाइना की बॉन्ड डील लगातार घट रही है और वो लोएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है, हिस्टोरिक लेवल पे। तो यहाँ से चाइना को अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोई ना कोई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करना ही पड़ेगा। तो वो ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है जब चाइना स्टिमुलस लाएगा तब सिल्वर बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। तो सिल्वर डेफिनेटली लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। कुणाल जी, यूनियन बजट आ रहा है, आपको क्या उम्मीद है बजट से गोल्ड के लिए? तो आपका जो क्वेश्चन है ड्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ जी। ड्यूटी में क्या चेंज आएगा, सी देखिए इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा लोगों को कि ड्यूटी प्रिडिक्ट करना छोड़ दीजिए। इट्स आज तक इतिहास में, मतलब मुझे 15-20 साल हो गए हैं, कभी भी मैं या कोई भी राइट, लास्ट साल किसी को भी आइडिया नहीं था, एक जन भी ऐसा नहीं बोला था कि 6% ड्यूटी हो जाने वाली है, इतना बड़ा कट आने वाला है ड्यूटी में। सो ये साल मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट इंडिया में बहुत बड़े हैं। सो ड्यूटी कट शायद ना आए, और अगर कट आए तो जीएसटी बढ़ जाए, ऐसा सब हम जो इंडस्ट्री सोर्सेज से सुन रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। छोड़ देना चाहिए ये प्रिडिक्ट करना या इसमें दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। जो दिन आएगा लास्ट मोमेंट तब किसी को मालूम नहीं पड़ता है, तो ऐसी चीज को क्यों प्रिडिक्ट करने का। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर की बैग में है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी को मालूम पड़ता है। सो लीव इट ऑन द डे फॉर द बजट। और जो एक बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टर होते हैं, जो कई साल तक होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन, उनके लिए आप गोल्ड के बारे में क्या कहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए गोल्ड में? अभी भी होल्ड करना चाहिए और आने वाले 2 साल एटलीस्ट मुझे कोई बड़ी मंदी या बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है। वर्ल्ड इज बिकम अगेन वेरी अनसर्टन प्लेस। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड विद मिस्टर ट्रम्प कमिंग इन हमको मालूम ही नहीं कल क्या करेंगे। कल ईरान पे सैंक्शन लगा दिया तो ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया, या रशिया पे फिर से सैंक्शन लगा दिया, या चाइना के साथ पंगा कर दिया। कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास इंश्योरेंस क्या है, हम हमारा टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, हमारा मेडिक्लेम लेते हैं। जी। ऐसे ही हमारे पास फाइनेंशियल इंश्योरेंस के लिए गोल्ड चाहिए। गोल्ड अभी भी रखो आप, अभी भी तेजी का ही ध्यान है, नहीं बढ़ेगा तो भी क्रैश नहीं होने वाला है। बट अभी भी 1-2 साल तो जरा भी वांदा नहीं लग रहा है होल्ड करने में। नहीं, गोल्ड वैसे क्रैश कहाँ हुआ? लोग कहते हैं कि सस्ता लेंगे, सस्ता लेने में तो आज वो 80,000 को उसने पार कर दिया। Exactly. So why today we have on this eve when we are talking, it is again made a all-time high. So लोग जो वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते रह गए हैं, किसी के हाथ में कुछ आया नहीं है। सो स्टे इन्वेस्टेड, दैट इज द ओनली थिंग माय एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स। ये आपका कोई डिस्क्लेमर कुणाल जी? ये मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की लॉन्ग पोजीशन रह सकती है इसमें।
और आई एम नॉट हैविंग एनी पर्सनल पोजीशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कुणाल जी।